हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। फ्रेंड्स, इसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन ने। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं इसकी समरी को। देख लीजिए। दिस आर्टिकल इज़ एन अकाउंट ऑफ ए क्यूरियस चाइल्ड चैनलाइजिंग हिज क्यूरियोसिटी टू बिकम अ साइंटिस्ट। ये जो पर्टिकुलर जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में जो बताया गया है, ये एक बायोग्राफिकल अकाउंट है, ठीक है, रिचर्ड एब्राइट की लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। ठीक है, एब्राइट ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि उन्होंने बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दिया है। ठीक है, उनका पर्टिकुलर एक फैसिनेशन था बटरफ्लाइज के लिए, जिसने उनके लिए बहुत सारे एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ के डोर करे, जिससे कि वो साइंस में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए अपनी लाइफ को। ठीक है, और यहाँ पर उनकी जो मदर हैं, उनका एक मेन कंट्रीब्यूशन रहा है उनके लाइफ को एनहेंस करने में। बचपन से ही उनका एक ड्रीम था एक ग्रेट साइंटिस्ट बनने का। तो एब्राइट बिगेन हिज जर्नी बाय कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। उन्होंने स्टार्टिंग करी अपनी जर्नी की बटरफ्लाइज की कलेक्शन के साथ में, और उसके बाद ही वर्कड ऑन टेकिंग द मोनार्क बटरफ्लाइज सो दैट द साइंटिस्ट कम्युनिटी कुड बी बेनिफिटेड। उसके बाद उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च स्टार्ट। बिकेम फेमस व्हेन हिज पेपर ऑन वर्किंग ऑफ सेल वाज पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल। ठीक है, उसके बाद जब उनका पर्टिकुलरली ये जो पब्लिश हुआ उनका पेपर सेल्स के ऊपर, उसके बाद उनकी लाइफ में एक नया मोड़ आया। एब्राइट पार्टिसिपेटेड इन मैनी साइंस एग्जीबिशन। बहुत सारे साइंस एग्जीबिशन में भी उन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया है। बट विनिंग एन अवार्ड फॉर द सेक ऑफ विनिंग वॉज नेवर इज गोल। लेकिन जीतने के लिए जीतना ये कभी भी उनका लक्ष्य नहीं था। ही पार्टिसिपेटेड इन दोज एग्जीबिशन बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू अ टास्क एज बेस्ट एज दैट कुड बी डन। ठीक है, वो उन एग्जीबिशंस में पार्ट सिर्फ इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि वो कुछ लर्न करना चाहते थे। अपनी लाइफ में लर्निंग ही उनका मेन गोल था, मेन टारगेट था। कभी भी किसी अवार्ड को जीतना या अपने आप को इस फॉर्म में लेके आना, ये उनका कभी भी कोई अचीवमेंट नहीं था माय फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर को कुछ वैल्यू पॉइंट्स के बेसिस पे देख लेते हैं जो आपके माइंड में रहेगा एग्जाम देने के लिए आप तैयारी करते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से स्टडी करिएगा फ्रेंड्स। रिचर्ड एब्राइट बिकेम अ साइंटिस्ट बिकॉज ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। ठीक है, माइंडली बहुत ज़्यादा शार्प थे, और अपनी शार्पनेस की वजह से और अपनी कीननेस और क्यूरियोसिटी की वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक साइंटिस्ट बने। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम कलेक्टिंग द बटरफ्लाइज। ये आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, उन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग आप कह सकते हैं बटरफ्लाइज की कलेक्शन से स्टार्ट करी। दिस लेड हिम टू डिस्कवर द थ्योरी ऑफ लाइफ सेल्स। और इससे पता है उनको एक नई डिस्कवरी उनको मिली, मतलब इस थ्योरी को डिस्कवर करने का एक नया माध्यम मिला कि लाइफ सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, ही वॉज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन साइंस में उनका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं था। ही टुक इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज़ टू। उन्होंने साइंस के अलावा बाकी और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी अपना खास रुझान या इंटरेस्ट दिखाया था। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उन्होंने जो है स्टार्टिंग अपनी जर्नी की ऐसे करी कि उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैच सो मैनी ऑफ देम इन 6 वीक्स। अब वो डिफरेंट कैटेगरीज की बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहे हैं और 6 वीक्स में उनको इतना कलेक्शन चाहिए, तो अब ये इनके लिए इम्पॉसिबल सा होता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड रेजिंग अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। तो उन्होंने जो है पर्टिकुलरली बटरफ्लाइज के फ्लॉक को अपने घर के बेसमेंट में कलेक्ट करना शुरू किया। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क। करते क्या थे वो फीमेल मोनार्क को मतलब कलेक्ट करते थे, पकड़ लेते थे उसको, और उसके बाद ले जाके उसके अंडों को निकाल के और उससे क्या करते थे, रेज देम। इसके बाद उसको वो रेज करते थे या उसकी पॉपुलेशन को एक तरीके से इंक्रीज करते थे। ये लाइफ साइकिलिंग में बता रही हूँ यहाँ पे आपको। बट एज ही डिडंट गेट मच फीडबैक ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन। लेकिन स्टार्टिंग में तो देखो उनको बहुत फेम मिला, लेकिन बाद में देखा तो लोगों को कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं रहा इस तरफ, तो उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लूज होता चला गया इस चीज़ में। उनको कोई खास रुझान यहाँ पर नज़र नहीं आया। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम उनकी जो लाइफ सेल्स की जो थ्योरी है उसको भी देख लेते हैं। तो क्या है, देखिए, ही ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पज़ ऑफ हिज 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। ठीक है, मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये छोटे छोटे से गोल्ड स्पॉट्स जो होते हैं उसकी थ्योरी को उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया है। ठीक है, कितने उन्होंने 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स देखे, तो पर्टिकुलरली उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अर्लियर इट वॉज एज्यूम दैट दे वर जस्ट ऑर्नामेंटल। स्टार्टिंग में तो ये लगा कि ये मतलब फेक है, ये ऑर्नामेंटल है, ओरिजिनल नहीं है। बट लेटर एब्राइट अलॉन्ग विद हिज फेलो स्टूडेंट्स शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर देयर
यूज़फुल डेवलपमेंट। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में जब रिसर्च करी तब पता ये लगा कि ये जो पर्टिकुलर जो गोल्ड स्पॉट्स हैं ये इस बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इट गेव हिम एंट्री इन द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इससे जो है इंटरनेशनल साइंस एंड एग्जीबिशन में उनको एंट्री मिल जाती है मेरे फ्रेंड्स। अब क्या है, उन्होंने पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस भी करे हैं साइंस फेयर में। तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन ही वाज इन द 7th ग्रेड, जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे तो ही पार्टिसिपेटेड इन अ साइंस फेयर एंड लॉस्ट। कहते हैं कि पर्टिकुलर ने किसी साइंस फेयर में अपना पार्टिसिपेशन दिया और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित भी हुए। तो हियर ही गेट्स अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। यहाँ पर उनको पता चला कि वास्तविक साइंस, हम वास्तविक विज्ञान कहते किसे हैं। ही लर्न्स दैट साइंस इज नॉट अ नीट डिस्प्ले ऑफ समथिंग बट डूइंग नीट एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं साइंस कोई पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ के बारे में कोई नीट एक्सपीरियंस नहीं, कोई नीट एक्सपेरिमेंट, बल्कि साइंस जो है वो रियल एक्सपेरिमेंट्स को डिफाइन करता है। ही हैड जस्ट शोन स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़। उन्होंने मतलब पर्टिकुलरली फ्रॉग टिश्यूज़ के जो स्लाइड्स होते हैं उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में प्रेजेंट किया है मेरे फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको आगे कौन कौन से चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।